सुखद संयोग। भाग 2। प्रद्युम्न के लिए ये भावनाएं अत्यंत अनोखी थी। रात भर पल भर के लिए भी उस आंख मिचोली को भूलने का दिल नहीं कर रहा था। एक अत्यंत अनोखा अनुभव, जाने कब आंख लगी होगी पता ही ना चला। सुबह हो चुकी थी, रात भर अपने ख्यालों के साथ समय बीता। सुबह तो कब की हो चुकी थी, पर प्रद्युम्न शायद देर रात सोने के कारण अभी तक सो रहा था। बुआ को भी चिंता होने लगी कि हमेशा समय का पाबंद उनका बच्चा इतनी देर तक क्यों सो रहा है। उन्हें आशंका हुई कि कहीं तबीयत खराब तो नहीं है। इसी बीच उन्होंने प्रद्युम्न को कमरे से निकलते देखा। प्रद्युम्न को तो पता ही नहीं था कि सुबह के 10 बज चुके हैं। बाहर आते ही बुआ ने तुरंत ही चिंता में कई प्रश्न कर डाले कि तबीयत तो ठीक है प्रद्युम्न की, पर प्रद्युम्न के चेहरे पर छाए एक अजीब सी खुशी को देखकर वो फिर अपने कामों में लग गई। सुबह देर से उठने के बाद नहाने नाश्ता करने में ही कब दोपहर हो गई और फिर इंतजार में कब शाम पता ही ना चला। आज तो प्रद्युम्न ने मिहिर और शिवाली से पहले ही छत पर जाकर पतंग उड़ाने का पूरा सेटअप कर लिया। पर क्या देखता है कि वो भी उसी समय छत पर आ गई है। उन छोटे बच्चों के साथ खेलने का नाटक कर रही थी, पर सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रद्युम्न की तरफ ही लगा रहा। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। इसी आंख मिचोली में कब 7 दिन बीत गए पता ही ना चला। प्रद्युम्न को तो होश ही ना आता, यदि माँ का फोन ना आता ये बताने के लिए कि वापसी का ट्रेन का टिकट बुक कर दिया गया है। ये सुनते ही प्रद्युम्न का दिल बैठ गया। एक अनजान और बहुत ही मजबूत रिश्ता कायम हो गया था उन दोनों के बीच। शर्मीला होने का कारण वो ये बात मिहिर से भी शेयर नहीं कर पा रहा था। दिल बहुत उदास था। अगला दिन भी आ गया। छत पर जाने की बेकरारी तो बहुत थी, पर उसके मन को काबू में कर लेने वाली चंचल हंसी, उसकी आंखों के वो टिमटिमाते हुए तारे, अभी तो उससे कोई बात भी ना हो पाई थी। इसी बीच में फिर काले बादल उमड़ कर आ गए। मौसम फिर बहुत सुहाना हो गया, पर आज प्रद्युम्न ने सोच लिया था कि वो छत पर नहीं जाएगा। अगर गया तो शायद भावनाएं काबू ना हो पाए, और अगर उसने कुछ इशारा किया और वो बुरा मान गई तो नहीं। वो सोच चुका था कि वो आज छत पर नहीं जाएगा। मिहिर और शिवाली ने भी ज्यादा जिद नहीं की, पर मन तो लग ही नहीं रहा था। सो बुआ की इजाजत लेकर वो पास ही ठाकुर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया। उस जगह हर समय मेला लगा रहता था। छोटी छोटी दुकानें, झूले, चाट पकोड़े के ठेले, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, तो लोग घूमने के लिए और ज्यादा ही आए हुए थे। प्रद्युम्न शांति से वहां बैठकर सबको देखकर मन बहलाने की कोशिश कर रहा था। आईआईटी जाने की खुशी उसे बहुत थी, पर रामपुर आकर वह एक अलग ही प्रद्युम्न बन गया था। इन्हीं सोचों के बीच उसे वही खनखनाती हंसी सुनाई पड़ी। आज तो कयामत ही हो गई थी। उसको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? उसने जरूर देखा होगा मुझे, तो क्या उसके मन में भी वही है? पर ये संयोग भी तो हो सकता है। यही सब सोचते हुए उसने देखा, वो मेरे पास ही आ रही थी। मेरी दिल की धड़कन परमाणु बम की तरह विस्फोट कर रही थी। वो मेरे करीब से गुजरी। उसने ऐसे किया जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। मैं अभी भी उसी को देख रहा था। मेरे पास से गुजरने के बाद वो पलटी और मुझे देखकर एक छोटी सी मुस्कान दी। ये देखकर तो मैं 7वें आसमान पर ही पहुंच गया। अपनी जगह से तीर की तरह उठा और उसके पास पहुंचकर थोड़ी दूरी बनाकर उसी के साथ चलता रहा। भीड़ बहुत थी, ऐसा लग रहा था सब हमें ही देख रहे हैं। मैं उसके चेहरे को जी भर कर देखना चाहता था, पर चोरी छुपे ही अपनी नजरें उस पर डाल पा रहा था। उसका घर आ गया था। दिल में दबी हुई ये आस कि उसको एक बार जी भर कर देख लूं, लग रहा था पूरी नहीं हो पाएगी जाने से पहले। उसको कुछ बोल दूं, अपना कोई नंबर ही दे दूं, या उसका मांग लूं। यही सोचते हुए मैंने उसकी तरफ देखा। वो अपने घर के मेन गेट के आगे खड़ी हुई और मेरी तरफ देखा। उफ, वो नीली बड़ी बड़ी आंखें। मैं शून्य हो चुका था। उसकी आंखों में मेरे लिए क्या था? मैं क्या ही पूछता, पर इतना तो देखा मैंने, उन आंखों में थोड़ा दर्द था। फिर वो मुझे देखकर खुलकर मुस्कुराए और ओझल हो गई। मैं वही खड़ा रह गया। कल मेरा रामपुर में आखिरी दिन था। अब इंतजार था तो छत की उस आखिरी मुलाकात का। शाम के 5 बजने से पहले ही मैं छत पर पहुंच चुका था। मिहिर और शिवाली भी साथ ही थे। वो भी बहुत उदास थे। 5 बजते ही मेरी नजर उसकी छत पर जा रही थी। छोटे बच्चे तो छत पर आए पर वो ना आई।
6 बजे मेरा सब्र का बांध टूट रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, किससे कहूं। उस दिन 8 बजे तक मैं छत पर ही रहा। फिर रात भर मिहिर से बात करता रहा, उसके घर के विषय में घुमा फिराकर पूछने की कोशिश की, पर निराशा ही हाथ लगी। अगले दिन सुबह के 10 बजे मेरी ट्रेन थी। निकलते समय बुआ फूफाजी ने ढेरों आशीर्वचनों के साथ मुझे विदा किया। मिहिर और शिवाली की भी आंखें नम हो रही थी। निकलते समय मैंने उसके गेट पर नजर डाली, पर वहां कोई नहीं था। मैंने इसको अपने पहले प्यार की याद बना लिया और ट्रेन में बैठकर बरेली आ पहुंचा।